ऑडियंस मुझे इतना पसंद करती है, तो इस वजह से मैं वापस आ चुकी हूँ। मुझे पहले टाइफाइड हुआ, उसके बाद मेरे आँखों का ऑपरेशन भी हुआ था बीच में, तो मेरी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी वीक। वो एक हिंदुस्तानी औरत है कि वो वापस से दोबारा से अपने प्यार को जीतेगी, बिकॉज उसके लिए उसके थानेदार शाही थे, हैं और रहेंगे। जहाँ वो उसका सिंदूर मिटा देती है तो वो कहती है कि अब मैं मांग में सिंदूर तब भरूंगी जब मेरे थानेदार शाही से दोबारा मेरी मांग में भरेंगे। उनका सबसे पहला प्यार वर्दी है, तो वो अगर चली गई तो डेफिनेटली वो उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो इसी डर से वो पहले तो बोलती नहीं है, बट समहाउ वो स्ट्रेंथ इकट्ठा करती है कि नहीं मैं बोल दूंगी। बट हर बार सिचुएशन ऐसी हुई है कि वो बोल नहीं पाई। वो ये चीज़ मानती है कि उससे भी गलती हुई है, ये गलती है जो बुलबुल और उनके फैमिली ने डेफिनेटली की है, अब वो उसको प्रायश्चित करके रहेगी। हाय, दिस इज श्रुति चौधरी एंड यू वाचिंग मी ऑन Zoom टेलीटॉक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती बुलबुल यानी टीवी स्टार श्रुति चौधरी, जो बीमार होने के बाद वापस लौटी हैं काम पर। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब आपने ये वर्ड बोला चहेती, वो ही चीज़ मुझे लगता है जब ऑडियंस मुझे इतना पसंद करती है, तो इस वजह से मैं वापस आ चुकी हूँ। एंड प्लीज़ कीप लविंग आवर शो। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है वापस सेट पर आकर, एक पॉजिटिविटी है। आई कैन सी पीपल स्माइलिंग मुझे देखने के बाद। एंड जो दीदी मेरे बाल बनाती हैं वो तो लिटरली रोने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैं वापस आई हूँ। सो प्लीज़ प्रे करिए पर आगे भी कि मेरी हेल्थ अच्छी हो और मैं आगे शूट कर पाऊँ अच्छे से। क्योंकि आप इससे पहले भी बीमार हुई थी, टाइफाइड हुआ था, अभी डेंगू, मतलब बट काम नहीं रुका आपका, राइट? क्योंकि यही एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान होती है कि शो मस्ट गो ऑन। शो कभी नहीं रुकना चाहिए। एंड आई थिंक सिर्फ अपनी ही नहीं, मैं इस मामले में आई थिंक हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव है, टचवुड। तो शो नहीं रुकना चाहिए। और मुझे पहले टाइफाइड हुआ, उसके बाद मेरे आँखों का ऑपरेशन भी हुआ था बीच में, तो मेरी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी वीक है। बट आई जस्ट वांट कि मैं बीमार जल्दी ना पड़ी हूँ और जो हमारे ऑडियंस है वो हमसे ऐसे ही इम्प्रेस होते रहे और हमारे शो को प्यार दें। क्योंकि शायद मैं जितना मेरे काम से प्यार करती हूँ, शायद मेरा काम भी मुझे प्यार करता है, जो मुझे खींचे ले आता है हर बार। सो बिकॉज मैं काफ़ी डर गई थी इस बार जब मैं बीमार पड़ी थी। बट मैं सबके मैसेजेस देख रही थी, कमेंट्स देख रही थी, सब कह रहे थे गेट वेल सून बुलबुल, गेट वेल सून। एंड इतना प्यार देख के सबसे पहले तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है कि लोग आगे भी इसी तरह प्यार करें। तो प्लीज़ कीप लविंग मी, प्लीज़ कीप लविंग आवर शो, क्योंकि आप जितना शो को प्यार देंगे उतनी मुझे एनर्जी आएगी कि मैं और काम करूं और अच्छा करूं। सो थैंक यू। अभी शो में बुलबुल का सच सामने आया, राइट? नाबालिग होने का जो सच था वो सबके सामने आ गया। और सबसे ज़्यादा गुस्सा या नाराज़गी वीर जी को है, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके थानेदार साहब। डेफिनेटली जो थानेदार साहब है वो उनकी नाराज़गी पूरी जायज़ है। थानेदार साहब और उनके साथ जो पूरा परिवार है थानेदार साहब का, उनकी नाराज़गी जायज़ है। बिकॉज उन्होंने बुलबुल को वो प्यार दिया कि वो बदले में सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमेशा सच बोले। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि ना ही वीर थानेदार साहब गलत है, ना ही बुलबुल गलत है। बिकॉज दोनों का जो सिचुएशन है वो दोनों के फेवर में नहीं था। शादी को कोर्ट में अवैध बोल दिया गया है, बट कहीं ना कहीं बुलबुल के मन में ये है कि खाटू श्याम जी के घर में ये शादी वैध है, लीगल है। तो अब वही उसकी जर्नी रहेगी कि कैसे वो जो प्यार उसका चला गया है, थानेदार सा एक तरह से उसको अब नहीं अपनाना चाहते, तो वो प्यार है ये बात जानती है बुलबुल। अब वो दोबारा से कैसे सब कुछ सही करेगी, किस पॉजिटिव नोट के साथ, वही उसकी जर्नी रहेगी आगे। चलिए, अगर बुलबुल की बात करें, बुलबुल के घर में एंट्री होती है, दृष्टि घर से उनको निकाल रही है 1 साल बाद, राइट? लीव भी है कुछ ऐसा? हाँ, 10 महीने का आई थिंक लीव होगा। अब बुलबुल आपको मेच्योर दिखाई पड़ेंगी, मतलब ऐसा है? मेच्योर आई कैन से कि डेफिनेटली सिचुएशन ने उसको थोड़ा मेच्योर बना दिया। उसको इस चीज़ की मेच्योरिटी है कि डेफिनेटली मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने ये सच्चाई बाहर नहीं मैं लेकर आई, छुपाई मैंने। बट उसका वो बुलबुलापन अभी भी नहीं मरा है, बिकॉज वो उस तरीके की इंसान ही नहीं है, वो चुलबुली है, वो चीज़ उसमें है, तो वो चुलबुलापन नहीं मरेगा, डोंट वरी। बट बिकॉज मैं खुद भी बहुत इन्जॉय करती हूँ पर्सनली वैसे चीज़। बट हाँ, उतनी मेच्योरिटी आ गई है कि उसको रियलाइज़ हो गया है कि अब मुझे डिफ़िकल्टी होने वाली है, अब मुझे करना होगा। जैसे माता पार्वती ने शिव जी के लिए किया था, तब वो मुझे भी उस एक्सटेंट तक जाना होगा। बिकॉज
आई थिंक हिंदुस्तान में आज भी ये चीज़ है कि जो हिंदुस्तानी औरतें हैं वो एक बार सिंदूर पड़ जाता है, जो उनके हस्बैंड होते हैं वो किसी भी कीमत पे जल्दी उन्हें नहीं छोड़ती है। और बुलबुल भी, उसमें भी वो एक हिंदुस्तानी औरत है कि वो वापस से दोबारा से अपने प्यार को जीतेगी, बिकॉज उसके लिए उसके थानेदार शाही थे, हैं और रहेंगे। डेफिनेटली कभी ऐसी कुछ सिचुएशन हुई तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अभी तो फ़िलहाल यही है उसका। बट जो 10 महीने या 12 महीने के बाद जो बुलबुल की वापसी हो रही है, जो ऑडियंस इस बुलबुल को देखेंगे, वो कितना अलग होगा श्रुति का ये जो बुलबुल वाला अंदाज? स्टार्टिंग जब होती है, जब वो निकलती है तो उसके लिए डेफिनेटली वो सेम है, लेकिन जब वो ये नोटिस करती है कि उसके आसपास लोगों का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, तब वो थोड़ी बदल जाती है कि अब मुझे अब सब कुछ सही करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो आती भी है तो वो बोलती है अपनी बहन को कि मेरा सिंदूर, वो कुछ एक सीन जाता है जहाँ वो उसका सिंदूर मिटा देती है, तो वो कहती है कि अब मैं मांग में सिंदूर तब भरूंगी जब मेरे थानेदार से इसे दोबारा मेरी मांग में भरेंगे। तो डेफिनेटली जब वो देखती है कि आसपास सब कुछ चेंज हो गया तो वो समझ जाती है कि अब मुझे भी थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। बट वो चेंजेस, उसकी पॉजिटिविटी अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी पॉजिटिविटी मरी है। तो वो चेंजेस आप देखेंगे, अगर मैं सब बता दूंगी तो आई थिंक आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। बट आई होप ऑडियंस उस चेंजेस को पसंद करे और आगे के ट्रैक को बहुत पसंद करे, क्योंकि मैं पर्सनली पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर उस हिंदुस्तानी औरत की वो इमोशंस को मैं इमोट कर पाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कैसे जब पति उनका जुदा होता है तो वो कैसे उन्हें दोबारा से जीती है। सोया अब ये बुलबुल के लिए बड़ा टास्क होगा। वीर और बुलबुल की जो कहानी है लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत इंस्पायर भी कर रही है, बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रही है। कोई अच्छा सा कमेंट या कुछ ऐसा कमेंट्स ऑडियंस का या फिर किसी पर जो आपको मिला हो अभी तक का, जो आपको बहुत शॉक कर दिया हो? आई थिंक एक नहीं, जितने भी कमेंट्स आते हैं आई वुड से कि सब उतनी ही मेहनत करते हैं वो कमेंट करने में, बिकॉज़ वो बहुत हमारे शो को प्यार देते हैं। तो मैं एक तो नहीं बता पाऊँगी, सबके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और हम सबको लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, हमें और मेहनत करनी है ताकि ऐसे ही हमें प्यार देते रहे, बिकॉज़ वो प्यार बने रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्यार तो कर लेते हैं बट मोस्टली ऐसा होता है कि अभी प्यार हो गया, मतलब अभी आपको वीर बुलबुल अच्छे लगे, फिर लोग कई बार चैनल स्किप कर देते हैं, दूसरे कपल्स को प्यार देना। तो डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि सबको प्यार मत करो, सबको प्यार करो, बट उसके साथ हमारा भी प्यार बना रहे, हमारे शो के लिए प्यार बना रहे, उससे उस चीज़ के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब कमेंट्स आते हैं। तो हाँ, यही है, मुझे सारे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सब पढ़ती हूँ एंड मैं मोस्टली कोशिश भी करती हूँ कि मैं सबको रिवर्ट कर पाऊँ। बट आई थिंक अगर मैं नहीं कर पाई हूँ तो मैं ये चैनल के थ्रू रिवर्ट करना चाहूँगी कि आपका प्यार हमें स्ट्रेंथ देता है कि हम और मेहनत करें। सो प्लीज़ कीप लविंग अस। अपने थानेदार साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा हमने देखा है, हमेशा देखते हैं सेट पर कैसे आप लोग सीन करते हैं एक दूसरे के साथ। कितना, क्या कहेंगी जिस तरह से शगुन आपको वीर की तरह आकर के सपोर्ट करते हैं सब कुछ? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम दोनों डेफिनेटली, मैं वीर सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज़ वो मुझसे काफ़ी सीनियर भी है, उन्होंने मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है सब कुछ, तो वो कई बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि तू ऐसे कर सकती है सीन को। और हमारे कैप्टन भी बहुत अच्छे हैं, तो यही है हमारा बॉन्ड कि हम सीन में बहुत बात, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। सो आई एम डेफिनेटली ग्रेटफुल फॉर हिम। अगर आपके बुलबुल के बारे में बात करें, कितना श्रुति बुलबुल से सीख रही है इन पर्सनल लाइफ, कितना उसके लाइफ में कितनी मेच्योरिटी आ रही है आफ्टर दिस किरदार? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एक्चुअली, ऑनेस्टली एज एक्टर भी बहुत ग्रोथ नज़र आती है मुझे, और एज अ पर्सन ऑल्सो, बिकॉज़ मुझे सबसे खासियत उसकी लगती है वो पॉजिटिविटी जो उसमें है। बिकॉज़ अभी जो सिचुएशन है उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ के लिए बहुत, उसके लिए एक चैलेंज है कि कैसे उसे सब कुछ टैकल, बट है तो वो छोटी ही ना, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को इतने पॉजिटिवली लेती है, हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करती है। तो डेफिनेटली वो मैंने सीखा है। देन शी इज़ वेरी लॉयल टू हर हस्बैंड ऑल्सो, तो इन फ्यूचर जब कभी मेरी शादी होगी तो आई विल ऑल्सो डू दैट। तो वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है उसकी, और मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है। मैं आपको तब बता सकती हूँ कुछ चीज़ें जब कुछ चीज़ें हों। आई लाइक एवरी थिंग अबाउट हर, एंड डेफिनेटली बहुत सीखने को मिलता है मुझे इस कैरेक्टर से। वो जैसे खाटू श्याम जी को प्रे करती है, अपनी मम्मा को रिस्पेक्ट करती है, अपनी पूरी फैमिली के लिए वो इतना कुछ करती है। सो आई थिंक बहुत सीखने मिला है मुझे। ओके, सब यही सवाल जानना चाहेंगे कि आखिर, हालांकि देखा भी हमने कि वजह क्या थी कि आप अपनी बात जो ये
तक नहीं पहुंचा पाई? ये सिचुएशन का मामला था या फिर क्या हुआ? सिचुएशन का ही था। मैंने पहले भी जैसे कि कहा कि सिचुएशन दोनों की फेवर में नहीं थी। सबसे पहले तो जब बुलबुल को पता चला कि वो अंडर एज है, उसने पहले ही सोच लिया था कि वो अपने थानेदार साहब को बता देगी। बट शी हर्ड अबाउट पॉक्सो, उस कानून के हिसाब से उससे सबसे पहला डर उसका यही था कि कहीं उनकी वर्दी ना उतर जाए, बिकॉज जो, और फिर उसको सेकेंडली ये भी रियलाइज़ हो गया कि पहले थानेदार साहब के साथ उसका रिश्ता रिस्पेक्ट वाला था, ऐसे पसंद नहीं थी दोनों की। बट फिर उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो प्यार करने लगी है उन्हें, तो उसे ये भी डर होता है कि कहीं वो खो ना दे अपने पति को, जो वो कभी नहीं चाहती है। एंड सेकेंडली वर्दी जो मेन था, क्योंकि बुलबुल जानती है कि जिन्हें वो प्यार करती है, जो उसके लाइफ का प्यार है, उनका सबसे पहला प्यार वर्दी है। तो वो अगर चली गई तो डेफिनेटली वो उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो इसी डर से वो पहले तो बोलती नहीं है, बट समहाउ वो स्ट्रेंथ इकट्ठा करती है कि नहीं मैं बोल दूंगी। बट हर बार सिचुएशन ऐसी हुई है कि वो बोल नहीं पाई, और वो इस तरीके से बाहर आया है वो सच। तो डेफिनेटली बहुत शॉकिंग उसके लिए भी है, बट एट द सेम टाइम वो ये चीज़ मानती है कि उससे भी गलती हुई है। ये गलती है जो बुलबुल और उनके फैमिली ने डेफिनेटली की है। अब वो उसको प्रायश्चित करके रहेगी, बिकॉज वो गलती उसकी बहुत बड़ी है, गिल्ट है लाइफ की। एंड लेट्स सी कि उसकी जर्नी डेफिनेटली इजी नहीं होगी, बट अब वो ही प्ले आउट करना है कि ऑडियंस को अच्छा लगे और इस न्यू ट्रैक को काफ़ी पसंद करे, बिकॉज ये हमारे शो का एक बहुत हाई पॉइंट है। सो वो जो गलती है वो किस तरीके से सुधारेगी वो आप देखेंगे। हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कैसे बुलबुल अपने वीर को वर्दी वापस दिलवा पाएगी या नहीं, वो पूरी कोशिश करेगी। एंड आप आगे देखना कि वो सब बता दूंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। बस श्रुति ये भी जानना चाहेंगे, कभी कोई ऐसा केस या कैसी कोई लोग जो मतलब इस जो इशू है, इस तरह के लोग आपसे संपर्क में आए या टच में आए और ऐसा बताया कि यार ऐसा भी हुआ था? मुझे ऐसे पर्सनली डेफिनेटली किसी ने नहीं बताया, बिकॉज मुझे लगता है मैं बहुत छोटी भी हूँ। बट आई फील कि मैंने देखा है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। अब तो ये चीज़ काफ़ी कम हो गई है, बट मैंने कई जगहों पर देखा है कि नाबालिग लड़कियों की शादी होती है। वो बुलबुल की किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि उसकी लाइफ में थानेदार आए, बिकॉज ही इज़ ग्रीन फॉरेस्ट उसके साथ, मतलब उस वे में। बट आई थिंक काफ़ी ऐसी नाबालिग लड़कियाँ हैं जिनके साथ मिसबिहेव भी होता है और ये सब भी होता है। एंड डेफिनेटली नाबालिग की शादी करना इज़ वेरी रॉन्ग, आई फील पर्सनली। एंड अभी सब कुछ सुधर रहा है, एंड आई होप आगे भी इंडिया में ये सुधार आएगी कि नाबालिग लड़कियों की शादी ना हो। चलते चलते एनी मैसेज फॉर फैंस? यही कि हमारे शो को ढेर सारा प्यार दीजिए, बिकॉज मैं कितना भी बोलूँ वो कम है जो हमारे शो की ऑडियंस है। आई होप मैं ये जो अभी हमारा नया ट्रैक है उससे हमारी जो ऑडियंस है वो इम्प्रेस हो और हमारा शो और देखे। सो प्लीज़ प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग आवर शो, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स। एक सिर्फ चैनल